हेलो एंड वेलकम टू एमएससी क्लासेस। मैं मोहित योगी आपको आज इस वीडियो में कराने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर एग्रीकल्चर के बारे में, जो कि क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर होता क्या है। किसी भी देश का एग्रीकल्चर उसकी देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से मदद करता है, तथा एग्रीकल्चर कितने प्रकार के होते हैं, क्रॉप्स, इन सभी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो बात करें इंट्रोडक्शन की, तो कृषि क्या है, एग्रीकल्चर क्या है। तो भारत एक कैसा देश है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग आधी से ज्यादा यानी 50% से ज्यादा जो जनसंख्या है वो किस उसकी जो आजीविका है वो किस पर निर्भर है? कृषि पर है। कृषि केवल भोजन का स्रोत नहीं है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था की क्या, एक रीढ़ की हड्डी, बैकबोन है। भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु, मिट्टी और भौगोलिक स्थितियां पाई जाती हैं, जिसके कारण यहाँ अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि चावल, गेहूं, कपास यानी कि रुई, गन्ना आदि। कृषि का विकास देश की आर्थिक विकास, रोजगार और खाद्यान्न सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस अध्याय में हम फसलों के प्रकार, कृषि के तरीके, फसलों की और प्रमुख फसलें, कृषि से जुड़ी हुई समस्याएं, सुधार आदि सब के बारे में पढ़ेंगे। So India is an agricultural country. More than half of its population depend on agriculture for its livelihood. Agriculture is not only a source of food, but it also a backbone of the country's economy. India has a wide variety of climate, soil, and geographical conditions, which allow the cultivation of many types of crops such as rice, wheat, cotton, sugarcane. The development of agriculture is important for economical growth, employment, and food security. In this chapter, will be learn about farming, crops, and जो major problems हैं उन सब के बारे में। तो अगला बात अपन बात करें अगले पॉइंट की, तो वो है अपनी टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कितने प्रकार की कृषियाँ होती हैं। तो इंडिया के अंदर मेनली क्या 5 तरह की कृषि पाई जाती है। एक तो प्रिमिटिव सस्टेंट फार्मिंग यानी कि आदिम, जो कि पुराने औजार या फिर बैल वगैरह से खेतों से जोत कर की जाती थी। फिर आई इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। फिर उसके बाद कमर्शियल, देन फिर प्लांटेशन और मिक्स्ड। सघन निर्वाहन यानी कि कम जगह पे ज्यादा लोग रह रहे हैं वहां पे खेती। व्यवसायिक यानी कि पैसे वगैरह के लिए खेती। बागानी यानी कि चाय हो गई, कॉफी हो गई, सब की मिश्रित यानी मिक्स्ड क्रॉप फार्मिंग। तो इनकी अपन बारी बारी से पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। What is primitive systems farming? तो primitive subsistence farming is the traditional method of farming in which farmer grow crop mainly for their own consumption, not for selling in the market. Is it practiced on a small piece of land using simple tools like hose, digging sticks, and family labor. This type of farming depend mainly on natural condition like rain, soil, fertilizer. In many जो areas, it is also included shifting cultivation, झूमिंग कृषि बोलते हैं जिसे, where a piece of land is used for a few years and they left the region its फर्टिलाइट फर्टिलिटी। आदिम निर्वाह, आदिम का मतलब होता है पुराने जमाने की जो भी कृषियां चली आ रही। तो आदिम निर्वाह खेती एक पारंपरिक खेती की पद्धति है जिसमें किसान मुख्य रूप से अपने परिवार के उपयोग उपभोग यानी कि बेचने के लिए नहीं, केवल वो अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए फसलों को उगाता है, ना कि बाजार में बेचने के लिए। ये खेती छोटे भूभाग पर की जाती है और इसमें साधारण औजार जैसे कि कुदाल, खोदने के लिए जो गैती वगैरह आते हैं, खोदने के लिए तो गैती नहीं, हल, लकड़ी और परिवार श्रम का उपयोग किया जाता है। यह खेती मुख्य रूप से प्राकृतिक परिस्थितियों जैसे वर्षा और मिट्टी की उर्वरकता पर निर्भर करती है। कई क्षेत्रों में इसे झूमिंग कृषि के नाम से यह शामिल किया जाता है, जिसमें जमीन के एक टुकड़े को का कुछ भाग वर्षों तक उपयोग किया जाता है और फिर उसके बाद उर्वरता वापस पाने के लिए उसे वैसा का वैसा ही छोड़ दिया जाता है। तो ये क्या है अपनी प्रिवेंटिव
सब्सटेंस फार्मिंग, यानी कि आदिम पुराने टाइम पे ऐसी फार्मिंग होती थी, जैसे कि बैलों से जोता जाता था, लेकिन आज के टाइम पे ट्रैक्टरों से जोता जा रहा है। सभी घर के लोग ही कृषि में लगे रहते हैं, या आजकल मजदूर वगैरह या मशीन्स आ गई हैं काटने के लिए गेहूं वगैरह की जाए, तो वो है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग इज द अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच फार्मर ट्राई टू गेट मैक्सिमम प्रोडक्शन from क्या small piece of land. It is a mainly practiced in area with high population where land is limited. In this method, a large amount of labor, fertilizer, and irrigation is used to increase crop yield. Farmer grow crop mainly for their own consumption, but something a small surplus is sold in the market. Rice is the most common crop grow under the type of farming. राइस क्या है? इस फार्मिंग के अंदर उगाई जाने वाली एक कॉमन क्रॉप है। सघन खेती, सघन से पता पड़ रहा है, सघन का मतलब होता है कम जगह में ज्यादा लोग, तो सघन निर्वाह खेती। तो सघन निर्वाह खेती की बात की जाए, ऐसी खेती की पद्धति जिसमें किसान छोटे भूभाग से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह मुख्य रूप से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ भूमि सीमित होती है। इस विधि में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक श्रम, उर्वरक और सिंचाई का उपयोग किया जाता है। किसान मुख्य रूप से किसान जो है मुख्य रूप से अपने उपभोग के लिए फसल उगाते हैं, लेकिन कभी-कभी थोड़ा-सा अतिरिक्त उत्पादन उम, बाजार में बेच देते हैं। इस प्रकार की खेती में की जो मुख्य आम फसल है, वो क्या है? चावल है। अगली फार्मिंग है अपनी, व्हाट इज़ द कमर्शियल? कमर्शियल का मतलब बेचने के लिए ही इस फसल का यूज़ किया जाता है, व्यापार के लिए। तो कमर्शियल फार्मिंग इज़ अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन व्हिच क्रॉप आर ग्रो मेनली फॉर सेल इन द मार्केट। क्या है? मार्केट में सेल करने के लिए इस फसल को उगाया जाता है। इन दिस मेथड फार्मर यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो भी औजार है, ट्रैक्टर, मशीन्स, हाई यील्ड वैरायटी एचवाईवी सीड्स, फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्रॉप। इट इज डन ऑन लार्ज फार्म with a aim of earning profit. Crop like wheat, cotton, sugarcane and oilseed are commonly grow under commercial farming. तो व्यवसायिक खेती की बात करी जाए, तो व्यवसायिक खेती वह खेती है जिसमें फसल मुख्य रूप से बाजार में बेचने के लिए उगाई जाती है। इसमें आधुनिक तकनीक जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, मशीन, उच्च गुणवत्ता वाले जो किस्म के अपने बीज हैं, उनका उपयोग किया जाता है, उर्वरक, सिंचाई का उपयोग किया जाता है, ताकि अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। यह बड़े पैमाने पर की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना है, प्रॉफिट लेना है इसका मुख्य जो अपना क्या कहते हैं उद्देश्य है। इस प्रकार की खेती में गेहूँ, कपास, गन्ना और तिलहन जैसी फसल मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। तो ये है अपनी क्या? कमर्शियल फार्मिंग। व्यापार के लिए की जाने वाली फार्मिंग को ही कमर्शियल फार्मिंग कहा जाता है। अगली है प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन विच अ सिंगल क्रॉप इज ग्रो अ लार्ज एरिया। क्या है? कमर्शियल व्यापारिक खेती की तरह ही इसमें भी क्या है? एक लार्ज एरिया में एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है। इट रिक्वायर्ड अ हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मॉडर्न मशीनरी एंड लार्ज नंबर ऑफ लेबर। This type of farming is mainly practiced in tropical and subtropical regions. The produce is usually processed by in nearby factories and then sold in the market. Crop like tea, coffee, rubber, sugarcane, and banana are commonly grow in plantation farming. बागान एक तरह से बगीचे वाली क्या खेती। तो बागान खेती एक प्रकार की व्यावसायिक खेती है, जिसमें एक ही फसल बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। इसकी इसमें अधिक पूंजी, अधिक मशीन, आधुनिक मशीन, बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ये खेती मुख्य रूप से कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय वन और उपोष्णीय कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, की जाती है। इसमें उगाई गई फसलें
प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग पास करने के लिए कारखानों में दी जाती है। पहले मतलब कि ये चाय का बागान है, चाय के बागान से पत्ती काटी, पत्ती कहाँ जाएगी? पत्तियाँ जा रही हैं फैक्ट्री में, फैक्ट्रियों से ये दुकानों में जाती है, दुकानों से अपने घरों में। इस प्रकार से ये प्रोसेस चलती रहती है। तो चाय इसकी जो मुख्य क्या है, एक तो चाय हो गई अपनी, कॉफी, रबड़, गन्ना और जो केले आते हैं वो। ये अपनी क्या लास्ट फार्मिंग है 5वें नंबर की, व्हाट इज अ मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स से पता चलता है मिली हुई, मिश्रित। मिक्स्ड फार्मिंग आर द टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच बोथ क्रॉप प्रोडक्शन एंड लाइव स्टॉक rearing are done together on the same farm. In this method, farmer grow crops as well as keep animal like cow, buffalo, goats, etc. It helps increase income to reduce risk. Animal waste is used for manure of crops. Crops provides fodder of animal, like this is make farming more sustainable, यानी कि स्थायी रूप से टिकाऊ एंड बेनिफिशियल बना देता है उसको। तो मिश्रित खेती क्या है? मिश्रित खेती एक प्रकार की ऐसी पद्धति है जिसमें एक ही खेत पर फसल उत्पादन के साथ साथ पशुओं को भी जो है पशुपालन किया जाता है। जैसे कि एक साइड पे ये फसल हो रही है और एक साइड जो अपनी गाय वगैरह बंधी है, इससे क्या है डेयरी उत्पादन भी होता है, किया जाता है। इस विधि में किसान फसल उगाने के साथ साथ गाय, भैंस, बकरी आदि पशुओं की भी पालता है। इसमें क्या है, आय बढ़ती है। एक तो खेतों से आ रही है जो भी टमाटर वगैरह, प्याज वगैरह उगा रहे हैं उनसे, और दूसरे ये इधर डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट से। जो कि इसमें क्या है, जोखिम भी कम होता है। पशुओं का अपशिष्ट गोबर जो होता है वो एक फर्टिलाइजर का काम करता है खेतों के लिए, खाद का उपयोग करता है, और फसलें पशुओं के चारा का प्रदान करती है। जो भी वेस्टेज जो फसलों से बचता है वो क्या करता है, पशुओं के लिए चारे का काम करता है। इससे खेती अधिक टिकाऊ और लाभदायक बन जाती है। अब जियोग्राफिकल कंडीशन के कारण अपने जो है देश में क्रॉपिंग का, फसलों का क्या एक तरह से पैटर्न बना हुआ है, सर्दियों का, गर्मियों का। तो बात करें उन्हीं की, खरीफ सीजन में कौन सी होती है, रबी सीजन में कौन सी होती है, और जायद क्या है। तो पहला पॉइंट है अपना खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होती है? खरीफ क्रॉप्स आर दोज क्रॉप विच आर ग्रो ड्यूरिंग द मानसून सीजन इन इंडिया। दे आर सो एट द बिगिनिंग ऑफ द रेनिंग सीजन, जून जुलाई, अपने जो पानी बरसता कब, जून जुलाई। एंड द हार्वेस्ट यानी कटाई इसकी कब हो जाती है, मानसून सितंबर एंड अक्टूबर में। दीज क्रॉप डिपेंड मेनली ऑन रेनफॉल। ये जो खेती है वो काफी डिपेंड है पूरा का पूरा वर्षा के ऊपर। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो अपन चावल हो गए, राइस, मेज, कॉटन, जूट एंड शुगरकेन। खरीफ की फसलें कौन सी फसलें हैं? खरीफ की फसलें जो मानसून बरसात में मौसम में उगाई जाती हैं। इन्हें वर्षा ऋतु की शुरुआत में जून जुलाई में जब अपने हल्की बारिश होने लगती है बोया जाता है, तथा मानसून के अंत में सितंबर और अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है। ये फसलें मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर होती हैं। उदाहरण के लिए धान, मक्का, कपास, जूट और गन्ना। रबी की फसलों के बारे में, तो जो खरीफ की फसल थी वो कब अपनी काटी गई थी? सितंबर और अक्टूबर में। इसमें क्या होता है, रबी क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स इन विच ग्रो इन द विंटर सीजन। वो गर्मियों की जो शुरुआत हो रही थी उसमें, और ये विंटर में। दे आर सो अक्टूबर एंड हार्वेस्ट इन मार्च और अप्रैल। ये क्या है, वो जो अपनी काटी जा रही थी खरीफ की फसल कब काटी गई थी? अक्टूबर में, वो क्या नाम, सितंबर से अक्टूबर के बीच में। अब वो वहां से वो फसल कट गई तो उन खेतों में अब कौन सी आ गई, रबी की फसलें। कब इन्हें उगाया जाता है, तो इन्हें लगा बोया जाता है अक्टूबर और नवंबर में। और उनको काटा कब जाता है, मार्च और अप्रैल में। फिर ये मार्च और अप्रैल में वहां से खरीफ की फसल चालू हो जाती है। दीज क्रॉप्स आर रिक्वायर्ड कूल क्लाइमेट। इन्हें क्या ठंडी वातावरण की जरूरत होती है। ग्रोथ फॉर मेनली डिपेंडेंट इन इरिगेशन। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग व्हीट, अपना गेहूं हो गया, बैरले, मस्टर्ड एंड पीस। सर्दियों में मटर मिलती है ना, तो वही पीस। रबी की फसल, तो रबी की फसलें वह फसलें होती हैं जो भारत में सर्दियों के मौसम में उगाई जाती हैं। सितंबर से अक्टूबर में खरीफ की फसल। अब
अक्टूबर से नवंबर में किसकी बात करेंगे, तो रबी की फसल के बारे में बात करेंगे। तो मार्च अप्रैल में इनको काट लिया जाता है। इन फसलों क्या ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। मटर से याद रखना, क्योंकि सर्दियों में मटर मिलती है ना। तो मटर क्या है, रबी को मटर पसंद है, तो रबी की फसल क्या हो गई, मटर। चना जो भी हो गया, जूट, ये सब काय में मिलते हैं, ठंडों में ही तो मिलते हैं। सरसों हो गया, सरसों, जौ, गेहूं, गेहूं की कटाई वगैरह ये गर्मियों में चालू होती है। और ये मुख्य रूप से सिंचाई पर निर्भर होते हैं। इनके जो एग्जाम्पल है वो गेहूं, जौ, सरसों और जम सके। अब बात कर रहे हैं आर्टिकल ऑफ कोरस ग्रेन्स इन इंडिया। मोटे अनाज के बारे में बात करें तो कोरस ग्रेन लाइक ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ग्रो इन इंडिया इन लो रेनफॉल एरिया। यहाँ पे कम बारिश होती है, वहां पे इनको उगाया जाता है। दे रिक्वायर्ड लेस वाटर, कम इनको क्या है, कम पानी की जरूरत होती है। कैन इजिली ग्रो इन पुअर सॉइल, और ये क्या है, जो खराब मिट्टी होती है उसमें भी आसानी से उग सकते हैं। तो मेजर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक। दीज ग्रेन्स आर न्यूट्रिशियस एंड बेनिफिशियल फॉर फार्मर। तो मोटे अनाज क्या है, तो मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा और रागी इंडिया में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। इन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है, और यह क्या है, खराब मिट्टी में भी आसानी से उगाई जा सकती हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे उगाई जाती हैं, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक में उगाई जाती हैं। ये अनाज क्या है, एक तो पौष्टिक होता है और किसानों के लिए लाभदायक होता है। बात करें कि जो है एग्रीकल्चर का किसी भी देश की इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मतलब इंडिया की बात करें, किसी भी देश की बात करें, तो एग्रीकल्चर क्या है, उस देश की बैकबोन की तरह काम करता है। इट प्रोवाइड एम्प्लॉय टू लार्ज पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट देता है किसको, लार्ज पॉपुलेशन को, बड़ी संख्या में लोगों को यह रोजगार प्रदान करता है। इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू नेशनल इनकम, जीडीपी में क्या है इसका, ग्रोथ डेवलप डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल है इसका। इट इज सप्लाई रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रियल, ये कच्चे माल क्या उपलब्ध कराता है, किसके लिए, उद्योगों के लिए। इट इंश्योर फूड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, यह देश की खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है। तो कृषि क्या है, इंडिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। यह बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय आय यानी कि जीडीपी में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराता है। यह देश के खाद्य सुरक्षा को निश्चित सुनिश्चित करता है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है कि इम्पैक्ट जो ग्लोबलाइजेशन का है उस पर इम्पैक्ट क्या आ रहा है अपने जो एग्रीकल्चर पे। तो फार्मर इन इंडिया गेट एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट, जो अपने जो खेती किसानी वाले जो किसान हैं उनको क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच मिल गई है ग्लोबलाइजेशन के कारण। न्यू टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आर इंट्रोड्यूस, नई तकनीक और आधुनिक खेती के जो है तरीके अपनाए जा रहे हैं। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो किसान है वो क्या कर रहा है, कृषि उत्पादनों को निर्यात में वृद्धि कर रहा है। अपने देशों से क्या है, गेहूं हो गया, चावल, ये सब क्या है बाहर के देशों में भेजे जा रहे हैं। बट स्मॉल फार्मर फेस कंपटीशन फॉर फॉरेन प्रोडक्ट, लेकिन जो है अपने जो निम्न स्तर के किसान भाई हैं वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से प्रॉब्लम उनको कंपटीशन के तौर पर सामना करना पड़ रहा है। प्राइस मैनी फ्लैक्चुअल ड्यू टू द ग्लोबल मार्केट में क्या है, कहीं उतार, कभी प्राइस बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, तो क्या है, उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। तो बात कर रहे हैं कि इंडिया के किसानों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिलती है। तो अगला पॉइंट हो गया, नई तकनीक और आधुनिक खेती के तरीके अपनाए जाते हैं। फिर कृषि उत्पादन का निर्यात में वृद्धि हुई है, लेकिन जो है छोटे किसानों को क्या हो रहा है, विदेशी उत्पादनों से स्पर्धा बढ़ रही है, और वैश्विक बाजार के कारण कीमतों में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो आज के इस वीडियो में हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्या है, क्लियर किया था। अब आने वाली जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, और
और वो अपने जो देश है, कंट्री है, उसके लिए ज़रूरी क्यों होते हैं, किस प्रकार से वो अपनी भूमिका को निभाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।